पावागढ़ किले का इतिहास कई शताब्दियों में फैला हुआ है और यह किला न केवल राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके विस्तार से समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं में हम पावागढ़ किले के बारे में गहराई से जानकारी प्रस्तुत करेंगे। पावागढ़ किले का भूगोल और प्रारंभिक निर्माण। पावागढ़ किला गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। यह लगभग 800 मीटर ऊंची एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो दक्कन के पठार का हिस्सा है। पहाड़ी का क्षेत्रफल लगभग 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस पहाड़ी की भौगोलिक स्थिति इसे एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे किलेबंदी के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया। इस किले का निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी में राजा वनराज चौहान ने शुरू किया था। राजा वनराज चौहान एक शक्तिशाली हिंदू शासक थे, जिन्होंने इस क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना की। पावागढ़ किला उनके शासनकाल में उनकी शक्ति और वैभव का प्रतीक बना। चौहान और सोलंकी वंश का शासन। पावागढ़ किला चौहान वंश के बाद सोलंकी वंश के अधीन आया। सोलंकी वंश ने इस किले की सुरक्षा को और मजबूत किया और इसे एक महत्वपूर्ण सैन्य गढ़ के रूप में विकसित किया। इस काल में किले के भीतर कई मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें प्रमुखता से लक्ष्मी नारायण, शिव और विष्णु के मंदिर शामिल थे। इसके अलावा जल प्रबंधन के लिए जलाशय और कुंडों का भी निर्माण किया गया, जो उस समय की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली को दर्शाता है। महमूद बेगड़ा का आक्रमण और इस्लामी शासन। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ किले पर हमला किया। 1484 ईस्वी में लंबी घेराबंदी और संघर्ष के बाद महमूद बेगड़ा ने किले पर विजय प्राप्त की। इस विजय के बाद किले का इस्लामीकरण हुआ और कई इस्लामी संरचनाओं का निर्माण हुआ। महमूद बेगड़ा के शासन के दौरान किले में जामी मस्जिद का निर्माण किया गया, जो गुजरात की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। इस मस्जिद की वास्तुकला हिंदू और इस्लामी शैलियों का अद्वितीय मिश्रण है, जो उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय को दर्शाती है। इसके अलावा कई अन्य मस्जिदें और मकबरे भी बनाए गए, जिनमें से कुछ अब भी मौजूद हैं। धार्मिक महत्व और मां काली का मंदिर। पावागढ़ किला न केवल राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। किले की चोटी पर स्थित मां काली का महाकाली मंदिर इस क्षेत्र का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, इसके बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर प्राचीन काल से ही यहां स्थित है और समय के साथ इसका पुनर्निर्माण और विस्तार किया गया। महाकाली मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, विशेषकर नवरात्रि के दौरान। इस मंदिर का धार्मिक महत्व इतना अधिक है कि इसे शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। चंपानेर का उदय और पतन। महमूद बेगड़ा के शासन के दौरान पावागढ़ के निकट चंपानेर शहर का विकास हुआ। चंपानेर को गुजरात की नई राजधानी के रूप में स्थापित किया गया और इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया। चंपानेर और पावागढ़ के बीच एक गहरी सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध था, लेकिन मुगल सम्राट हुमायूं के आक्रमण के बाद चंपानेर का पतन हो गया। चंपानेर पावागढ़ क्षेत्र की संस्कृति और वास्तुकला पर इस्लामी प्रभाव बढ़ गया, लेकिन इसके साथ ही हिंदू और जैन धार्मिक स्थलों का भी संरक्षण हुआ। ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश काल के दौरान पावागढ़ किला और चंपानेर क्षेत्र की उपेक्षा की गई और ये क्षेत्र धीरे धीरे उजड़ गए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इस क्षेत्र को संरक्षित किया और इसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थल के रूप में पुनर्स्थापित किया। पावागढ़ किला आज पावागढ़ किला और उसके आसपास का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ की संरचनाओं का अधिकांश हिस्सा खंडहर में बदल चुका है, लेकिन उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता आज भी बरकरार है। किले के भीतर मां काली का मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल आज भी पूजा और श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं। किले की वास्तुकला, प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व इसे पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए एक अद्वितीय गंतव्य बनाते हैं।